सबसे पहले बात करें हरनाई में तहसील शाहरक में गाड़ी के करीब धमाका। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके में 11 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी। लेविस हुकाम के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शाहरक में मजदूरों की गाड़ी पर धमाके की शदीद मज़म्मत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, हरनाई में तहसील शाहरक में गाड़ी के करीब धमाका। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके में 11 अफराद जाँ भाग हो गए। सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज शामिल है। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से अलग हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अटॉर्नी जनरल वकला और लॉ अफसरान ने शिरकत की। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह से हल्फ लिया। अगर हुकूमत की तरफ से रेफरेंस आए तो क्या होगा? सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब देते हुए कहा, जब रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा, ऊपर अल्लाह बैठा देख रहा है। मुकदमात की शरह देख लें, किसके कितने फैसले हैं, सब वेबसाइट पर पड़े हैं। कुछ गलत नहीं किया तो डरना किस बात का है? डरे तो वो जिसने कुछ किया हो, किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। सेनेट में तारिकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2025 मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़। सेनेट में तारिकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से बिल ऐवान में पेश किया गया। सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़ दी गई है। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़। बिल पेश करने के बाद खिताब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था, कश्ती डूबने के हादसात हुए, हमारा इमेज खराब हुआ। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग का संगीन मसला है। पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की आड़ में भिखारी बैरून मुल्क जाकर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। बिल्स का मकसद जुराइम में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देना है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर दाखिला वक़ार अहमद नूर ने कहा है कि LOC पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब हो गईं। वो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करके तखरीब कारी कर रहा है। कश्मीर के कई इलाकों में भारतीय IEDs मिलने के वाक़यात में इजाफा हुआ। भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से मुंह की खानी पड़ रही है। भारत अपने एजेंट्स के जरिए मनशियात और हथियार स्मगल कराने में भी मुलव्विस है। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। भारत की जानब से हालिया दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल की सिविलियन पॉपुलेशन पर बिलाइस्ताल फायरिंग के साथ IEDs का बेदरेग इस्तेमाल भी जारी है, जिनमें चकोठी, नेज़ापीर, चिड़ी कोट, रक चिकड़ी, देवा, बटल और कोट कटेरा सरे फहरिस्त हैं। 2016 से भारतीय फ़ौज का IEDs लगाने का रुझान तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 54 IEDs के वाक़यात लाइन ऑफ कंट्रोल के इस बार रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें पाक फौज ने इसका भरपूर जवाब दिया। भारतीय फौज की कई यूनिट्स और ऑफिसर्स मंशियात की गैर कानूनी नकलो हरकत में मुलव्वस पाए गए। भारतीय फौज की शिविरों की जदोजहद आज़ादी को दबाने में मुकम्मल नाकाम रही है और इस बात का असर भारतीय फौज पे बहुत भारी पड़ रहा है, जिसका सबूत आए दिन भारतीय फौजियों का मकबूजा कश्मीर में होने वाली खुदकुशी के वाक़यात हैं। हालिया अंदाजे के मुताबिक इस शरह में 17% तक इजाफा हो चुका है। आगे बढ़ते आपको बताएं, सह मुल्की वनडे सीरीज का फातेह कौन होगा? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आज कराची में टकराएंगी। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी पर बात करेंगे। इबाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, बताइएगा कैसी तैयारी की जा रही है आज के मैच के हवाले से?
देखिए ट्राई नेशन का फाइनल मैच है और दोनों टीमों ने तो भरपूर तैयारी की है। कल पाकिस्तान टीम ने तो आराम किया था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर फुल फॉर्म में नजर आई और प्रैक्टिस करती हुई नजर आई। लेकिन कप्तान मोहम्मद रिजवान भी काफ़ी पुरअज़म नजर आ रहे हैं कि आज का फाइनल जीतेंगे। और इसी तरह क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी है, ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर कामयाब होंगे और इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी का फातिहाना आगाज़ भी करेंगे। इसी हवाले से जो है ना, जो नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे होटल से स्टेडियम लाने के लिए। और इसी तरह यहाँ पर शायकीन की एक बड़ी तादाद भी जो है इस सनसनीखेज मैच को देखने के लिए स्टेडियम का रुख कर रही है, जिसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पिछले मैच के अंदर पाकिस्तान की फतह के बाद शायकीन की एक्साइटमेंट जो है वो आसमान को छू रही है। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है वो टिकटों के अंदर इजाफा किया था और टिकट्स की जो है वो मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर वहाँ पर उन्होंने सेल भी शुरू कर दी थी। इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि शायकीन की बड़ी तादाद सुबह से ही नेशनल स्टेडियम के दरवाजे के ऊपर मौजूद है और अंदर जाने के लिए बेताब है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं नेशनल स्टेडियम के अंदर भी और बाहर भी। और यहाँ पर जो भी शायकीन आ रहे हैं उनको तलाशी के बाद ही नेशनल स्टेडियम के अंदर जाने दिया जाएगा। तो बस अब इंतज़ार है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये फाइनल मैच कब शुरू होगा। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ही खेला जाएगा, इसलिए शायकीन काफी दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत सारे एक्साइटेड हैं साहब। बहुत शुक्रिया। बात चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप टीम को 31 करोड़ रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीम्स को $5,60,000 मिलेंगे। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के इनामी रकम में पिछले एडिशन से 53% इजाफा किया गया है। इसराइल रवा साल के वस्त में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। लिखा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ईरान के एटमी तंसीबात को निशाना बना सकता है। हमलों से ईरान का जौहरी प्रोग्राम महीनों पीछे चला जाएगा और खित्ते में कशीदगी में इजाफे के खतरात बढ़ जाएंगे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर व्हाइट हाउस और इसराइली हुकूमत ने कोई तबसरा नहीं किया। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि दुश्मन हमारी जौहरी सलाहियतों को तबाह नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वजारत हाउसिंग और शहरी तरक्की की इमारत के करीब खुदकुश हमला, एक शख्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन कानी के मुताबिक हमलावर ने वजारत शहरी तरक्की और हाउसिंग की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। रोकने पर हमलावर ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। बराह रास्त नेशन कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी जारी है। बर्दारी और कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ये मनाजिर आप ये देख सकते हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी जारी है। इससे कबल दीगर हाई कोर्ट्स में भी हल्फ उठा लिया गया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट इस वक्त इस तकरीब के अंदर मौजूद है और तकरीब हल्फ बर्दारी जारी है, उनसे हल्फ लिया जा रहा है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी के मनाजिर आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। के मुताबिक और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा ये कि मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मरवजा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूँगा ये कि मैं अपनी ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा